नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में प्रीपेड स्मार्ट मीटर सरकार की गले की फांस बनती जा रही है। प्रतिपक्ष ही नहीं, आम जनता भी इस पर सवाल उठा रही है और इसका विरोध कर रही है। आम जनता प्रीपेड मीटर के खिलाफ है और आम जनता के साथ प्रतिपक्ष खड़ा है और कह रहा है सरकार को मेरी नहीं तो आम जनता की सुननी चाहिए। दूसरी ओर सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं और झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। यकीन नहीं होता तो पहले जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार के ये दावे सुनिए, जिसमें वे कह रहे हैं कि बिहार से पहले केरल और तमिलनाडु में 100% प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं। तो हम तेजस्वी यादव जी से जानना चाहते हैं कि तेलंगाना में बिहारी प्रवास करता है तो प्रीपेड मीटर वहां 100% है, 100%। सितंबर 2024 का ये डेटा है। 100% घरों में लगा हुआ है। तो क्या बिहार के रहने वाले, तेलंगाना में रहने वाले, क्या उन लोगों को प्रीपेड का सामना करना पड़ रहा है? क्या उनकी पीड़ा आपकी पीड़ा नहीं है? जरा जवाब दीजिएगा तेजस्वी यादव जी। राजस्थान 98%, पंजाब, और जिस समय तेलंगाना में लगा होगा उस समय तो इंडी गठबंधन के लोग होंगे। मैक्सिमम अचीवमेंट उस समय का हुआ होगा। 3-4 महीने में तो इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं 100% का हो जाएगा। पंजाब 76%, जहां जेल से सरकार चलाने वाले लोग हैं। तमिलनाडु 92% जन्मदिन मनाने जाते हैं और वहां बिहार के लोग रहते हैं, उसकी चिंता आपको नहीं है। लाल झंडा वाले केरला के अंदर 100% घरों में लग गया प्रीपेड मीटर। तो सुना है आपने जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार को। अब हम बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी से और इनसे समझते हैं कि इनके दावे कितने सही हैं और कितने गलत। सर, आपने सुना कि नीरज कुमार जी कह रहे हैं कि जो प्रतिपक्ष है बिहार की, वो गलत बयानी कर रही है प्रीपेड मीटर को लेकर के, और इससे पहले केरल में, तमिलनाडु में और दूसरे राज्यों में जो है 100% जो है प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं और बिहार तो है जो अनुसरण कर रहा है उसका। देखिए, अभी बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर ना जी सरकार की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। ये स्मार्ट प्रीपेड मीटर जंजाल हो गया है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बिहार सरकार एक कीर्तिमान स्थापित करने की ठानी है और ये कहती है कि बिहार पहला राज्य होगा जहाँ हर घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर होगा। बिहार में 2 करोड़ घर हैं। ये बिजली उपभोक्ता की बात मैं कर रहा हूँ। हाउस होल्ड तो 2,70,00,000 है। जी। ये 2 करोड़ से अधिक घरों में बिजली है। अब इस सब घर में चुनाव का साल है। अब देखिए, नवंबर 2025 में चुनाव होगा तो सभी घर में बिजली का स्मार्ट मीटर लग जाए। ये एक ऐसी व्यवस्था है कि ये प्रीपेड मोबाइल की तरह है कि आप पहले पैसा जमा कीजिए और तब आपको बिजली का उपभोग कीजिए। बीच में ख़त्म हो जाएगा, बिजली चली जाएगी। तो आप जैसे जैसे बिजली का उपभोग करेंगे तो अपना उस पैसा भी रहना चाहिए। बिजली कंपनियां तो मोबाइल कंपनी है ना कि जब पैसा ख़त्म होने लगता है तो नोटिस आने लगता है। बिल्कुल। तो यहाँ भी है, वो सेम डे कहता है कि अब आपका पैसा ख़त्म होगा, लेकिन जैसे ही ख़त्म हो गया, माइनस हुआ, बिजली ठप। अब इससे एक भ्रांति फैली है कि तो मीटर बड़ी तेज़ चलता है, बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है। और ये आम शिकायत है। ये आम शिकायत है कि भाई पहले से 2 गुनी, 2.5 गुनी, 3 गुनी तक बिजली आ रही है। अभी त्राही लोग मचे हुए हैं, कहते हैं कि तो सरकार लूटने का इंतज़ाम कर दी है। अभी सरकार कह रही है कि नहीं तो हम बिजली में सुधार के लिए कर रहे हैं, ये लूटने की व्यवस्था नहीं है, तो हम पारदर्शी व्यवस्था कर रहे हैं। आपको सुनकर ताजुब होगा जो बात आपने कही
कि सरकार ने 28 तारीख को सितंबर को चीफ सेक्रेटरी अमृतलाल मीना है, उन्होंने बैठक की थी इसी स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर। उसके कबल मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की थी, नीतीश कुमार जी ने। और तो उन्होंने कहा कि भाई इसको एकदम जल्दी लगाइए, मतलब चुनाव के पहले इसको हर हाल में लगा देना है। सरकार का तो लक्ष्य है कि मार्च 2025 तक इसको सब घर में लगाए। ये 23 में जनवरी से ही शुरू हुआ मीटर लगाने का काम। और जब ये विरोध शुरू हो गया, लोग जो गांव में बिजली कई जो प्राइवेट कंपनियां हैं उसमें अडानी की भी कंपनी को दी गई है, वो भी मीटर लगाने का काम कर रही है। तो इस तरह से जब मीटर लगाने लोग जा रहे हैं तो वहाँ गाँव के लोग खदेड़ रहे हैं, रोड़ा पत्थरबाजी कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति हो गई। तो सरकार ने सारे डीएम को कहा कि भाई जो लोग मीटर लगाने जा रहे हैं उसको सिक्योरिटी दीजिए, और जो लोग इस तरह का अवरोध पैदा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तो सब कुछ शुरू हो गया है। मतलब एक लोग मीटर लगाओ, और अब राजद और कांग्रेस ने तो इसको इशू बना लिया, उसको तो बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। जनता विरोध करने लगे तो विपक्ष क्या करेगा। और सरकार जो नीरज कुमार की आपने बात की, वो जदयू के सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता हैं, वो स्मार्ट प्रीपेड मीटर की आलोचना कैसे करेंगे, उनको तो सपोर्ट करना ही है। सच्चाई ये है, जो बात मैं आपको बताऊं, कि चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई उसमें बताइए ना, प्रधानमंत्री गुजरात से आते हैं, गुजरात में क्या प्रीपेड मीटर लगा है? गुजरात में तो बंद कर दिया गया। वो तो गुजरात के भी दावे कर रहे थे कि गुजरात में भी। आप देखिए ना, ये चीफ सेक्रेटरी के यहाँ का नोट है। अब उस नोट में यह स्पष्ट उल्लेख है कि गुजरात में, महाराष्ट्र में, असम में, जी, अब वहाँ तो हेमंत बिस्वा साहब पूरे देश भर में अभियान चला रहे हैं ना, रोज़ उनका क्रांतिकारी स्पीच आप देखते ही हैं। वहाँ भी क्या प्रीपेड मीटर लग गया है, स्मार्ट प्रीपेड मीटर। इन राज्यों में क्यों बंद करना पड़ा? ये जो चीफ सेक्रेटरी के पास नोट सामने रखा गया था बैठक में, उसके हवाले ये बात मैं कह रहा हूँ। कई ऐसे राज्य हैं जहाँ प्रीपेड मीटर लगा और लगाने का काम शुरू हुआ, उसको बंद करना पड़ा। और बिहार में इसको बंद नहीं करना है, इसको लगा के बाजाना है। और इसमें कुछ फ़ायदे भी गिनाए हैं, वो इंटरेस्टिंग है, जो अभी तो आपने कहा। देखिए, ये चीफ सेक्रेटरी की बैठक में जो नोट है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ कि विभिन्न कारणों से महाराष्ट्र, गुजरात, असम एवं कतिपय अन्य राज्यों में जहां स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की शुरुआत हुई थी, वहां अलग अलग कारणों से इसकी गति नहीं बढ़ना या धीमा हो जाना भी भ्रांतियों को फैलने से कुछ हद तक ये मददगार साबित हुआ है। जी। तो यही तो मैं सवाल कर रहा हूँ, या मैं ही नहीं सवाल कर रहा हूँ, लोग सवाल उठा रहे हैं, ये विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। किसके फ़ायदे के लिए? उपभोक्ताओं के फ़ायदे के लिए कि कंपनी जो मीटर लगा रही है? देखिए, 6-7 हज़ार करोड़ का ये की परियोजना है मीटर लगाने की। एक सिंगल फेज जो मीटर लगता है उसको 3200 रुपये दाम। जब 6-7 हज़ार करोड़ की ये योजना है सर, तो संजीव हंस जिन्हें जो है मर्सिडीज कार मिला, जो स्मार्ट मीटर कंपनियां हैं उनके ज़रिए, तो ये तो एक बहुत छोटा उदाहरण है। ऐसे कई लोग होंगे जिनको इस तरह के तोहफे मिले होंगे। यही वजह है कि इस पे सरकार जोर दे रही है। तो आपने इसकी चर्चा पहले भी की थी। अभी तो स्मार्ट मीटर जो लग रहा है ना, उसमें सरकार जो, एक तो आपको वो कहा, देखिए कुछ और चीज़ मैं पहले आपसे बताता हूँ, ये जानना ज़रूरी है कि ये क्यों इस तरह की बातें हो रही हैं। अब उसमें जो चीज़ है कि ये प्रीपेड मीटर के फ़ायदे कुछ क्या हैं, ये भी सरकार बताई है। अब वो कहती है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर से एक फ़ायदा है कि लोगों को बिजली की खपत, बिजली की बचत करने की सूझ बढ़ेगी। अभी बिजली की बर्बादी होती है, तो स्मार्ट मीटर लगाए रखिएगा तो उसमें बिजली की खपत, पहले बिजली चली जाती है तो लोग बिजली का उपभोग कम से कम करेंगे, ज़रूरत के हिसाब से करेंगे। अभी बिजली का दुरुपयोग हो रहा है, एक बड़ी बात ये है। वो लोग बोलते हैं कि 2000 रुपया यदि एडवांस दीजिएगा अग्रिम, तो उसमें उसका आपको इंटरेस्ट मिलेगा 3%। ये नई व्यवस्था में जो आप देते हैं तो 3% का आपको वित्तीय लाभ दे रहे हैं। ये तो पारदर्शी व्यवस्था है मीटर लगाने का। इसमें है नहीं कि हाँ हाई डेंसिटी के हम बाहर लगाते हैं, और ये जो मीटर तेज चलने का जो आरोप है वो सही नहीं है। लेकिन जनता कहाँ समझ रही है, जनता तो विरोध कर रही है। और अब सरकार ने तय किया कि सभी सरकारी कार्यालयों में 30 नवंबर तक सभी जगह सरकार ये प्रीपेड मीटर लग जाएगा। सभी जो जनप्रतिनिधि हैं जितने, उनके घरों में भी पहले लगाइए। आपने खुद ही कहा सर कि महाराष्ट्र, गुजरात और कई ऐसे राज्य हैं, असम, जो बीजेपी शासित राज्य हैं,
वहाँ प्रीपेड मीटर लगाने की शुरुआत तो हुई, लेकिन उसे बीच में ही रोक देना पड़ा और ठप कर देना पड़ा। ऐसे में बिहार सरकार अगर इस पर जोर दे रही है तो कहीं ना कहीं जनता के जो सवाल हैं, जो शिकायतें हैं, उसमें दम है। जनता की शिकायत तो है यही ना कि मीटर तेज चलता है, विरोध हुआ, जी तो इसको कैसे आप इनकार करेंगे। हम आप महसूस कर रहा है कि जो हमको 500 लगता था अब 1200 लग रहा है, जो 1200 लगता था वो 3000 लग रहा है। ये तो शिकायत मेरी है नहीं, हम आप तो जो आम लोगों की शिकायत है उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो हाँ। एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि सरकार जो है लोक सेवक नहीं है, जन सेवक नहीं है। सरकार व्यापारी बन गई है, सौदागर बन गई है और वो मुनाफा कमाने के लिए तरह तरह के प्रपंच रच रही है। ये बिजली पूरा सप्लाई और ये बिहार में जो बिजली मिल रही है ना, ये कारोबार ही है। हम 8000 मेगावाट बिजली अभी सप्लाई देते हैं और 1 यूनिट बिजली भी हम अपना कोई हमारा संयंत्र नहीं है बिहार सरकार का। हम बिजली खरीदते हैं और सप्लाई देते हैं। 2 पावर सप्लाई कंपनियां हैं बिहार में, साउथ बिहार पावर सप्लाई कंपनी और नॉर्थ बिहार, और एक रेगुलेटरी बॉडी है बिहार होल्डिंग कॉरपोरेशन। अब वो बिजली खरीदती है और उसमें उससे अधिक लाभकारी मूल्य पर उसको सप्लाई देती है। सरकार जो कम रेट के लिए 15,000 करोड़ से अधिक अनुदान देती है। अभी कंपनियां कह रही है कि 3-4 साल से, बीते 3-4 साल से हम लाभ कमाने रहे हैं 200, 300, 400 का। तो कैसा लाभ है बताइए ना। 15,000 करोड़ आप अनुदान सरकार, वो किसके खजाने से जा रहा है? वो जनता से जो कर के रूप में जो वसूली होती है उसी से ना आप दे रहे हैं। और देखिए जनता पर आप कुछ चर्चा इधर भी कर दें। आप मंत्रियों को फ्री बिजली मिलती है। जी जी। जिस विभाग के मंत्री होते हैं वो विभाग सब इस्टेब्लिशमेंट उनके यहाँ कितना भी एसी चले 10-20, जितनी भी दिन भर बिजली चलती रहे बनती रहे, सब में फ्री बिजली है। माननीय विधायकों को भी फ्री बिजली है, उनको भी 400 यूनिट पर मंथ बिजली फ्री थी। अब तो उसको एक कम्पिटिटिव कर दिया गया है कि नहीं, अब उसको 35,000 यूनिट 36,000 यूनिट साल में मिला करेगा। उससे ज़्यादा होगा तो 4,000 यूनिट मंथ पर मंजर, आप सब जान लीजिए। जी जी। तो ये 35,000 36,000 यूनिट सालाना भी कम नहीं है सर। ये तो आप समझिए ना, जनता को तो 200 यूनिट देने का अभी तेजस्वी ने वादा भरोसा किया है, चुनावी वादा। जैसे झारखंड में किया है कि हम भी 200 यूनिट फ्री भेज दें। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने घोषणा की है कि 500 यूनिट फ्री बिजली देंगे। तो चुनाव ना वहाँ हुए और इसी चुनावी वायदे के लाभ मिला आपको कि दिल्ली में और पंजाब में सरकार आई, उसमें ये था ना 200 और 300 यूनिट फ्री बिजली है और कई राज्यों में फ्री बिजली यूनिट दी जा रही है। लेकिन यहाँ सरकार कहती है कि फ्री तो हम देंगे नहीं, पहले अनुदान दे रहे हैं कि फ्री बिजली देंगे 200 यूनिट, तो 10,000 करोड़ का हमको कहाँ से आएगा। पूरा बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर एक जंजाल बन गया है। एक ये सचमुच अब चुनावी मुद्दा बन गया है। अब तो देख सारी पार्टियां, कांग्रेस का विरोध, राजद का विरोध, इवन नई पार्टी बनी है प्रशांत किशोर का विरोध। उनका कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर से हम तौबा कर देंगे। जी जी। ये जो कहा गया, प्रशांत किशोर ने कहा कि जो 3S है, जो नीतीश कुमार के ताबूत में आखिरी कील होगी, शराब, सर्वे और स्मार्ट मीटर, तो लगता है कि जिस तरह से सरकार जिस रास्ते पे जा रही है वो सचमुच उनके ताबूत में आखिरी कील की जैसी होगी। अब तो सचेत होना सरकार को ना है। सरकार को यदि चिंता ही नहीं, सरकार कहती है लगा कर बा जाएंगे, हम स्मार्ट प्री मीटर लगाएंगे ही, और विपक्ष कह रहा है इसको उखाड़ फेंको, मत लगाओ। और जो बात आपने कही तो प्रशांत किशोर ने तो एक ही एस स्मार्ट मीटर नहीं, वो 3S कहा है। जी जी। 2 और एस जोड़ दिया है। सरकार को ना समझना, सरकार को तब भी लगता है कि जनता जो सोचे, जनता जो कहे हम करेंगे ही। जनता क्षुब्ध रही, आक्रोश, सब काम होता है। 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज मिल रहा है, इसका लाभ नहीं मिला बीजेपी को, क्या आप बताएं। जनता को तो राहत चाहिए ना, जनता को मुफ्त दीजिएगा क्या कहेगी जनता, नहीं चाहिए। बिल्कुल। नहीं, जनता को तो यहाँ आप पेन दे रहे हैं स्मार्ट, तभी ना इसकी बात विपक्ष कर रहा है। अब सर्वे करा रहे हैं, कागज़ नहीं है। 62% लोगों के पास ही कागज़ है, 38% रैयत के पास कागज़ नहीं है। अभी तक कितना अभियान शुरू हुआ है ना, अगस्त महीने से अभी तक 40-45 लाख लोग ही कागज़ जमा कर पाए हैं। तो स्थिति विचित्र है। अब सरकार इसको नहीं देख रही है, कहती है चुनाव साल है, हम रिकॉर्ड बनाएंगे। ये भी नहीं मान रही कि सरकार की शराब की होम डिलीवरी होती है।
ये तो मानना ही ना होगा। आए दिन रोज़ अखबार में खबरें छपती हैं, आज यहाँ इतनी लाख की शराब उड़कर आती है क्या? बिहार में शराब बेचना, रखना, लाना, सब पीना, सब है ना पाबंदी, कानूनी पाबंदी है, सख्त सज़ा है। तो अभी शराब कब रुकी? तो शराब की तो होम डिलीवरी हो रही है, हम चर्चा नहीं। एक मैं मानता हूँ कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक अच्छी जीत का परिणाम है, जो अप्रैल 2016 से लागू है। शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई मुकम्मल सचमुच में शराब यदि आती रहेगी पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से, बंगाल से, झारखंड से, नेपाल से, कहाँ शराब आनी रुकी? बिल्कुल। इसको रोकेगा कौन? रोकेगा जनता तो पीने वाली है, लोग पी रहे हैं, शराब आ रही है। वो जो वहाँ शराब लोग खरीद कर लाते हैं हरियाणा से, 200 रुपये का बोतल यहाँ 1000 में बिक रहा है। अब बताइए, इसको भी लोग कहते हैं कि 20-25 हज़ार का ये काला कारोबार चल रहा है। तो बिहार में शराब माफिया, बालू माफिया, ज़मीन माफिया, तो आम अब सरकार स्वीकार कर चुकी है कि माफिया इस तरह से सक्रिय हैं। पहले शिक्षा माफिया होते थे, कोऑपरेटिव माफिया होता था। तो बिहार में पहले शिक्षा माफिया हुआ करते थे, लेकिन अब तरह तरह के माफियाओं का जन्म हो रहा है और इसका कर्म लगातार बढ़ते जा रहा है। अब मीटर माफिया भी सामने आ रहे हैं और संजीव हंस इसके उदाहरण हैं। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।